गोपाला नारायण। हरि नटखट गोपाला नारायण। धूल तेरे चरणों की सतगुरु चंदन और अबीर बनी। धूल तेरे चरणों की सतगुरु चंदन और अबीर बनी। जिसने भी ये मस्तक धारी उसकी तो तकदीर बनी। धूल तेरे चरणों की सतगुरु। नारायणा नारायणा हरि दीन दयाला नारायणा। हरि केशव कृपाला नारायणा। हरि भक्त प्रतिपाला नारायणा।
सरकार की। मैंने कहा ना, अड़ोसियों पड़ोसियों को जगाओ, सब सो रहे हैं। जयकारा तो लगा दो कम से कम। कीर्तन तो आप गाते ही नहीं। अष्टवर्षा भवेत गौरी, अष्टमी पूजन, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। 8वें वसु पितामह भीष्म, और ये जितने भी 8 से जुड़े हैं कोई सामान्य प्राणी नहीं है, घटने वाला अंक है। तब भी ग्रहण किया तो सबके सब अपने आप में पूर्ण है, क्योंकि ये अष्टधा प्रकृति को वशीभूत कर लेते हैं। भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये 8 प्रकार की जो प्रकृति है, इनको जो वशीभूत कर लेता है वो भीष्म हो जाता है। वो मां गौरी का स्वरूप है, वो श्री कृष्ण का स्वरूप है। अष्ट सिद्धियां उसके आगे पीछे नाचती हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमत लाल जी हर युग में पूजे जाते हैं, वरदान है उन्हें, हर युग में उनकी पूजा होती है। जो कार्य श्री राम भी नहीं कर सकते वो हनुमत लाल जी कर सकते हैं। पूर्ण, महापूर्ण। और एक बात और बताऊं आपको, ये हनुमत लाल जी अगले मनवंतर में ब्रह्मा होने वाले हैं। ब्रह्मा का स्वरूप होंगे। कौन? हनुमत लाल जी अगले मनवंतर में। जैसे अगले मनवंतर के जो स्वर्ग के इंद्र होंगे वो बलि होंगे। भागवत में सुनते हैं ना, स्वर्ग के लिए यज्ञ किया था उन्होंने, लेकिन वामन भगवान ने सारा हरण कर लिया, सब कुछ ले लिया 2.5 पगों में ही। और बलि को कहां भेज दिया? बोले अब तीसरा पग कहां रखूं मैं? ये कथाएं आप बहुत सुनते हैं, इसलिए मैं शॉर्ट में सुनाती हूं। कहां रखूं? तब बलि ने कहा कि अब तो कुछ बचा ही नहीं मेरे पास, अब तो कुछ बचा ही नहीं। सीखना, ये प्रसंग बहुत बड़ी बातें सिखाता है, बहुत कुछ दे जाता है। अब तो कुछ मेरे पास बचा ही नहीं, आपने 2.5 पगों में सब तो नाप लिया, मेरे पास है क्या? आप अपना वचन पूरा करो। बांध लिया भगवान ने, वचन पूरा करो। बुद्धि योग। बोले मैंने सब कुछ तो दान किया, लेकिन दान करते करते जो दानीपन का अहंकार है वो अगर बना रहा तो आपका दान परिपूर्ण नहीं होता। इसलिए दान के साथ मैं दानी हूं, इसका भी परित्याग करो, दान करो, तभी तुम्हारा दान संपूर्ण होगा और तभी भगवान को आप वश में कर पाओगे। देने वाला देता तो है, लेकिन उसमें मैं बनी रहती है कि मैं दाता हूं, मैं प्रदाता हूं। संसार का दानी ऐसा ही तो दान करता है। बोले थोड़ा थोड़ा देना, एक साथ मत दे देना। कहीं देने वाला लेकर मुझे भूल गया तो, ताकि ये लेने वाला, हाथ फैलाने वाला बार बार मेरे समक्ष आता रहे और बार बार मुझे कहने लगे वाह आप तो बड़े दानी हैं। समझ में आया? बोले जब तक दान के साथ दाता का दान ना हो जाए तब तक जीवन में परिपूर्णता नहीं आती। और तब बलि ने कहा पदम तृतीयम शिष्णी में निजम, अब तो केवल मैं बची है, मैं। आप मेरी उस मैं को ही ले लीजिए। बड़ा प्यारा प्रसंग है, बड़ा दार्शनिक संकेत है इसमें। और तब प्रभु ने अपना तीसरा पांव कहां रखा?
पदम तृतीयम शिष्णि में निजम, आप मेरे शीश पर रख लीजिए, क्योंकि अब तो केवल मैं बचा है। मैं उस मैं को भी आप ले लीजिए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। और तब प्रभु ने पाँव रखा और इधर उधर देखा नहीं, उस पाँव को इतना दबाया कि सीधा सुतल में ले गए। कहाँ ले गए? सुतल में। बलि फिर भी मुस्कुरा रहा है, बोले यहां निवास करो। भाई जब चुनाव होते हैं ना तो खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है। तुम स्वर्ग लेना चाहते हो, अभी आप डाल रहे हो रोज वोटिंग के चक्कर में, बहुत सारा खर्चा होता है, बहुत सारा धन वेस्ट होता है। और ये मध्यवर्ती चुनाव तुम कराओगे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अरे अभी इंद्र के पुण्य बाकी हैं, उस पर स्वर्ग पर जो अधिकार है वो अभी पूरा नहीं हुआ। जब तक उसके पुण्य क्षीण नहीं हो जाएंगे तब तक उसको हम रिटायर भी नहीं कर सकते और चुनाव भी नहीं करवा सकते। इसलिए तब तक आराम से यहाँ बैठो। कहाँ? सुतल में। बोले प्रभु बैठ तो हम कहीं भी जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपने जब अपने चरण हमारे शीश पर रख दिए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले बोलो कहाँ रहना चाहोगे, सुतल में या स्वर्ग में? बोले अब कहीं इच्छा नहीं है, स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, जह तह देख दरे धनुबाना। अब तो एक ही इच्छा है, आप स्वर्ग में भेज दीजिए, सुतल में भेज दीजिए, पताल में भेज दीजिए, चाहे मुझे घोर नरक में भी भेज दीजिए, लेकिन एक शर्त है कि जह तह देख तरे धनुबाना, मैं जिधर भी देखूं मुझे आप नजर आए। मैं जिधर भी देखूं, ये समर्पण है, ये त्याग है। और तब प्रभु ने कहा कि मैं खुद प्रहरी बनकर तुम्हारे द्वार पर खड़ा रहूंगा तब तक, जब तक कि तुम स्वर्ग के अधिष्ठाता नहीं हो जाते। तो अगले मनवंतर के जो इंद्र हैं वो कौन है? बलि है। अगले मनवंतर के जो ब्रह्मा है वो हनुमत लाल जी हैं। सब कुछ बदलता है हर मनवंतर में। अगले मनवंतर के जो मनु है वो अश्वत्थामा है। कथाएं जब सुना करो तो बड़े ध्यान से सुना करो। इनके नाम स्वर्ण मात्र से भी अपने पापों का क्षय होता है, पाप गलित होते हैं। क्योंकि ये इतनी बड़ी विभूतियां हैं, इतना तप है इनका, इतनी मर्यादा है इनकी, इतने अनुष्ठान है इनके, इतने व्रत है इनके और इतनी सक्षमताएं हैं इनमें कि इनका नाम मात्र लेने से ही आपके हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है। ये 8 के अंक की महिमा। हनुमत लाल जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के केवल सिद्धियां प्राप्ति ही नहीं है, अष्ट सिद्धि के दाता भी हैं। कोई भी ले सकता है उनको। आज के परिप्रेक्ष्य में एक चलन बहुत चला है और अच्छी बात है, जागृति होनी भी चाहिए। योगा जो लोग करते हैं बहुत अच्छी बात है, वो कभी बीमार नहीं होंगे मेरी तरह। योगा करते हो, जाते हो? कुछ लोग तो जाते हो, नहीं जाते, जाया करो, जाया करो। योगा केवल क्या बताऊं आपको, योगा का ट्रेंड तो है, लेकिन कुछ आसन सीख लेना, उल्टा सीधा हो लेना, शरीर ठीक रखेगा, अच्छी बात है। फिटनेस होनी भी चाहिए, फिटनेस के लिए जाते हैं। योगा का मतलब क्या होता है, योग कहते किसे है, इसका काखा गा भी लोगों को पता नहीं, शायद 10% लोगों को पता होगा। 90% लोग वैसे ही चल रहे हैं, वही चल रहे हैं, वही चल रहे हैं। 2-4 आसन सीख लिए, बन गए योगी। योग की जो परिभाषा है, और बड़ी पते की बात है कि योग के भी 8 अंग हैं। योग के 8 अंग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। एक बड़े पते की बात है कि
यम को लोग सुन लेते हैं, नियम भी लोग कर लेते हैं। कलयुग में ये भी यद्यपि संभव नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आसन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उससे आगे नहीं जा पाते। आजकल प्राणायाम का भी बहुत चलन है, लेकिन उसका अर्थ नहीं जानते। यम क्या है, नियम क्या है, आसन क्या है, प्राणायाम क्या है, प्रत्याहार क्या है, धारणा क्या है, ध्यान क्या है, समाधि क्या है। ये केवल कुछ व्यायाम कर लेना, कुछ एक्सरसाइज कर लेना, कुछ आसन सीख लेना, यही योगा नहीं है। योगा का सीधा सा अर्थ है कि योगश चित्त वृत्ति निरोधा। ये सूत्र है सबसे पहला पतंजलि योग सूत्र में, योगश चित्त वृत्ति निरोधा। आपकी समस्त चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाए, हर चित्त वृत्ति उठे और आपके अंदर आत्मा में ही आकर गिरे। आपकी हर वृत्ति का जो समावेश है वो आपकी आत्मा में होना चाहिए। यस्तु आत्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवा आत्मन्नेव च संतुष्टस् तस्य कार्ये न विद्यते। गीता में लिखा है, जो आत्मा से ही रति करने वाला है, आत्मा में ही संतुष्ट रहने वाला है, ऐसे व्यक्ति को तस्य कार्ये न विद्यते, उसके लिए कोई भी कार्य करना शेष नहीं है। जिसका चित्त वृत्तियों का निरोध हो गया है वो बाहर आएगा ही, प्रपंच में पड़ेगा क्या? वो सिर्फ उतना करेगा जितना उसके लिए आवश्यक है। नित्य नैतिक कर्म उतना ही करेगा, इससे अधिक करेगा नहीं कुछ भी। वो कोई संस्था नहीं बनाएगा, वो कोई व्यापार नहीं करेगा, क्योंकि जब आत्मा में ही संतुष्ट है, आत्मा में ही रति करने वाला है, आत्मा से ही प्रेम करने वाला है, तो उसे इन सब प्रपंचों की आवश्यकता क्या पड़ी है? और अगर ऐसा हो रहा है, सीधी सी बात है कि अभी चित्त वृत्तियों का निरोध नहीं है, नहीं है। कभी कभी चक्कर नहीं आने लगते ये सब सोच के कि यही सब तो हो रहा है, यही सब तो हो रहा है। हमारे पूज्यपाद स्वामी जी आधा आधा घंटा शीर्षासन करते थे और मुंह में घी भर लेते थे, उल्टे हो जाते थे। शीर्षासन तो जानते हो ना, उल्टे हो जाते थे। सुबह नियम से 1 घंटा वो कई आसन करते थे। हमने कई बार उनसे कहा कि और महात्मा लोग भी क्लासें लगाते हैं, ये लगाते हैं, वो लगाते हैं, आप भी लगाओ ना। कहते हैं ये प्रपंच तू ही कर लेना, मुझे तो करना ही नहीं। ये प्रपंच तू ही कर लेना, ये सब प्रपंच है, ये मुक्ति के साधन नहीं है। फिर एक बिजनेसमैन में और हम में फर्क क्या हुआ? मुझे कहा देखो, ज्योतिष पढ़ना प्रारंभ किया, अच्छी नॉलेज भी हो गई। स्वामी जी ने पुस्तकें सारी लेके एक तरफ फेंक दी। कहते अगर इन प्रपंच में पड़ेगी ना तो पैसे के पीछे पड़ जाएगी। फिर हम तो विद्वान बनाना चाहते हैं, तुझे ज्योतिषी बनाना नहीं चाहते। मां भवानी की पूजा करते थे। जब अष्टमी की रात को हम बाहर निकलते थे तो स्वामी जी कहते थे ओम नमः चंडिकाय नमः चंडिकाय नमः चंडिकाय। निर्मल तू इतनी लाल हो जाती है ना, आंखें तेरी ऐसे हो जाती है, मुझे तो डर लगता है, ये तू बंद कर दे, नहीं तो सिद्धियों के चक्कर में पड़ जाएगी, रीतियों के चक्कर में पड़ जाएगी। और मैं तुझे विद्वान बनाना चाहता हूँ, मार्गदर्शक बनाना चाहता हूँ, कथाकार नहीं प्रवक्ता बनाना चाहता हूँ। और उसके बाद मुझे नाम दिया निर्मल तीर्थ। लोगों ने पूछा जो पास में थे, स्वामी जी बड़ा सुंदर नाम है, इसका अर्थ तो बता दो। कहते निर्मल तो ये है ही, पैदा हुई तभी से, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये जो जीवन जिए वो तीर्थ बनाकर जिए। ये मेरे गुरुदेव के शब्द हैं।
जो ये जीवन जिए वो तीर्थ बनाकर जिए। वो कैसे? स्वामी जी ने कहा, बोले अज्ञानी जीवन को तमाशा बनाकर जीता है और ज्ञानी जीवन को तीर्थ बनाकर जीता है। ये ज्ञानी भक्त जब अपने जीवन को तीर्थ बना देता है, तो इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, मुद मंगल में संत समाजू और जो जग जंगम तीर्थ राजू। कहते हैं आपको प्रयागराज जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास संत आ गया, संत प्रवक्ता नहीं, भक्ता नहीं, बिजनेसमैन नहीं, अगर वो संत है तो समझ लो चारों धाम चलकर आपके द्वार पर आ गए। संत तीर्थ बनाकर जियो अपने जीवन को, ताकि जो भी तुम्हारा दर्शन करे, तुम्हारे विचारों में अवगाहन करे, तुम्हारी वाणी को सुने, उसका जीवन भी तीर्थ बन जाए, उसके जीवन का भी हर संशय मिट जाए, उसका जीवन भी पूरा स्वतंत्र हो जाए। वो ज्ञान में जिए, वो मर्यादा में जिए, वो विवेक में जिए, केवल बुद्धि में नहीं, वो प्रज्ञा में प्रवेश करे, केवल प्रज्ञा में नहीं, वो मेधा में प्रवेश करे, केवल मेधा में नहीं, वो सुमेधा में प्रवेश करे और अपने आप को तीर्थ बनाकर दूसरों को भी साथ में तीर्थ बना ले। जानते हो, बुद्धि तो सबके पास होती, हित अनहित पशु पक्षी जाना, उनमें भी बुद्धि होती है, वो भी हित और अहित को जानते कि नहीं? बुद्धि सब में होती है। बुद्धि कहते हैं किसको? बताओ, बुद्धि किसको कहते हैं? बुद्धि में क्या रहता है? दो तरह की बुद्धि होती है। एक बुद्धि वो जिसमें विवेक रहता है, एक बुद्धि वो जिसमें मोह रहता है। जदा ते मोह कलिनम बुद्धिर्व्यतीत रश्यति तदा गंतांसि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तेरी बुद्धि मोह के दलदल को पार कर जाएगी, तब तदा गंतांसि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, तब तुम निर्द्वंद हो जाओगे, निर्वेदना हो जाओगे, तुम्हारे जीवन की हर पीड़ा मिट जाएगी। जब तक मोह के दलदल में घसी है तुम्हारी बुद्धि, तब तक तुम कभी भी निर्द्वंद नहीं हो सकते, तुम्हारी पीड़ा समाप्त नहीं हो सकती। जो तुम सुन रहे हो उसका पूर्णतया तुम्हें ज्ञान नहीं होगा, जो सुना हुआ है उसका तुम पूर्णतया मंथन नहीं कर पाओगे। इसलिए मोह के दलदल को, मोह के कीचड़ को बुद्धिस्ट को पार करना होगा। अब देखना यह है कि आपकी बुद्धि कहाँ रहती है। मुझे तो लगता है 90% लोगों की बुद्धि मोह की दलदल में ही रहती है। इसलिए दुख है, सुख है, राग है, द्वेष है, काम है, क्रोध है, ईर्ष्या है, अविवेक है, ये सारा तभी है अगर तुम्हारी बुद्धि विवेक में हो जाए। विवेक मतलब सत्य और असत्य का जो निर्णय कर सके, सत्य क्या है और असत्य क्या है, इसका निर्णय कर लेना ही विवेक कहलाता है। और जिसके पास ये बुद्धि है वो अपने जीवन में धीरे धीरे मोह के दलदल को पार करके प्रज्ञा तक पहुंच जाएगा। प्रज्ञा में कौन रहता है? प्रज्ञा बुद्धि का ही दूसरा स्वरूप है। धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ना, सीढ़ी दर सीढ़ी। प्रज्ञा किसको बोलते? जिसमें वैराग्य है। क्योंकि जब सत्य और असत्य का निर्णय आप कर लेंगे, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या ग्राह्य है, क्या त्याज्य है, क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है, तो आपकी बुद्धि स्वयं निर्णय करेगी ना कि मुझे ये नहीं ये पकड़ना है, मुझे इधर नहीं इधर जाना है, मुझे इधर नहीं होटल में नहीं जाना है, मुझे मंदिर में जाना है ना। तो जब बुद्धि में ये विवेक आएगा तो वो बुद्धि तुम्हारी प्रज्ञा कहलाती है। उसमें वैराग्य होगा कि मोह के दलदल में कितना भी फंसो, यहां संसार में कोई भी तो किसी का नहीं है। विचार करना कभी, जब विचारों की तरंगों में जाएगी तो मैं कई बार ये कहा करती हूँ कि रूम तो एसी बनाया है आपने, एसी लगाया है, फुल एसी तुम्हारा घर है, पूरे घर में एसी लगा है, लेकिन जब बेड पर गए तो नींद नहीं आती, क्योंकि मस्तिष्क में तो विचारों का हीटर चल रहा है ना।
विचारों का हीटर, कितना भी चाहे करवटें बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं, पर एसी क्या नींद थोड़ी लाएगा? एसी नींद थोड़ी दे सकता है, सुविधाएं नींद थोड़ी दे सकती हैं। नींद तो तब आएगी जब सुख मिलेगा, और सुख तब मिलेगा जब सद और असद का निर्णय हो जाएगा। तो आप झटक देंगे कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये ठीक है। जब उस सत्य को आप पकड़ लेंगे तो आराम से जो आनंद सिंधु सुख राशि और सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा और सकल लोकदायक विश्रामा, उसकी गोदी में चले जाओ। बड़ी मीठी बड़ी प्यारी नींद आएगी, बहुत प्यारी नींद आएगी जब निर्णय हो जाए। तो यहां क्या रहता है? प्रज्ञा में वैराग्य रहता है। उसके बाद यही बुद्धि मेधा बनना प्रारंभ हो जाती है। मेधा बताएं, कल सुन लेना। भारत माता की, गौ माता की, बोल सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।